दोस्तों, लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। ये सबने देख लिया। कई जगह बीजेपी को नुकसान हुआ, लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी ने पूरे के पूरे राज्य की एक एक सीट को जीत लिया, वहां फिर से वही तमाशा शुरू हो गया है जो पिछले 10 बरस से बीजेपी शासित राज्यों में लगातार चल रहा है, यानी टारगेट करना, मुसलमानों को टारगेट करना। पहले ये सब होता था हिजाब के नाम पर, जालीदार टोपी पहने हुए बच्चे को परेशान करना, जो मुस्लिम बुजुर्ग है उनकी दाढ़ी नोच लेना, या फिर मस्जिद की गुंबद पर चढ़कर भगवा लहरा देना, नमाज का विरोध करना, तमाम चीजें हो रही थी। लेकिन पिछले कुछ वक्त से ये देखने को मिल रहा है, करना कुछ नहीं है, बस आरोप लगाना है कि जो ये मुस्लिम परिवार है गौमांस बेचता है, गायों का हत्यारा है, और उसके बाद एक शिकायत दर्ज करनी। अगर बीजेपी शासित राज्य है तो फौरन ही पुलिस एक्टिव होती है और बुलडोजर चला दिया जाता है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ है मध्य प्रदेश में। वही मध्य प्रदेश जिसकी 29 की 29 सीटों को बीजेपी ने जीता, और जैसे ही जीत दर्ज की उसके फौरन बाद ही तमाशा शुरू हुआ। एक दो नहीं, दर्जन भर घरों को तोड़ दिया गया। लेकिन खास बात ये रही, ये सारे के सारे घर किसी और के नहीं, मुस्लिम परिवारों के हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे थे हिंदुस्तान पोस्ट। मैं अपने इस वीडियो की शुरुआत से पहले सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, क्या बीजेपी शासित राज्यों में और जब तक केंद्र की सत्ता में बीजेपी बैठी है तो इस मुल्क में मुसलमान हो जाना गुनाह हो गया है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं दोस्तों, क्योंकि चुनावों के दौरान खुद इस देश के प्रधानमंत्री ने विकास की बात नहीं की थी। इस देश के मुसलमानों के लिए घुसपैठिए, इस देश के मुसलमानों के लिए ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली शब्दावली का इस्तेमाल किया था। बता दिया था कि पिछले 10 वर्षों में गौमांस के नाम पर, गौ तस्करी के नाम पर जो गुंडागर्दी की लिए फौज तैयार की गई है, वो किसके इशारे पर तैयार की गई है? कौन है वो जो मुसलमानों से हिंदुओं को भिड़ाता आ रहा है? और अब देखिए, वही घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। सबसे पहले मैं कुछ दिखाने जा रहा हूं। कोई देखिए, जनसत्ता ने खबर छापी है, वो खबर दिखाऊंगा, उसके बाद कुछ तस्वीरें भी दिखाऊंगा। मध्य प्रदेश के मंडला में क्यों गिराए गए 11 घर? बीफ से जुड़ा है मामला, पुलिस अधिकारियों ने बताया पूरा घटनाक्रम। क्या घटनाक्रम है बता देता हूं। मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल मंडला जिले में पशु तस्करी पर कार्रवाई के बाद 11 घरों को ढहा दिया गया। इन घरों को गिराने के बाद अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने पहले भी नोटिस जारी कर दिए थे और जवाब देने के लिए काफी समय भी दिया गया था। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी जमीन पर बने मकानों को ढहा दिया था, क्योंकि पुलिस ने दावा किया था कि वहां पर गौमांस, जानवरों की खालें, गोवंश के कंकाल भी मिले। पुलिस ने मंडला के नैनपुर थाने में 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। ये पुलिस का दावा हो गया। जो आरोप अब तक मुस्लिम समाज पर लगते थे, अब आदिवासी समाज पर भी लग रहे हैं। यही चिंता लगातार राहुल गांधी ने और विपक्षी पार्टियों ने कही थी कि भाई, अभी तक आपको लग रहा है ना मुसलमान सिर्फ इनका दुश्मन है। मुसलमानों को कंट्रोल में लगने के लिए, उन पर लगाम कसने के लिए बीजेपी बहुत जरूरी है इस देश के अंदर। लेकिन नहीं, जैसे जैसे मुसलमान बिल्कुल नतमस्तक होते जाएंगे, वो परेशान हो जाएंगे, तो कुछ कर नहीं सकते। क्योंकि देखिए, देश में आप पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक व्यवस्था से जीत नहीं पाएंगे, तो ऐसे में वो नतमस्तक होते जाएंगे, डरे सहमे, क्योंकि अपने परिवार को भी चलाना है। तो उसके बाद अगला टारगेट दलित और आदिवासी होंगे। अब यही खेल शुरू हो गया मध्य प्रदेश में खास तौर पर। कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं, वीडियो देखिए पहले आप। तो ये बुलडोजर चलता हुआ आप देख रहे होंगे। ये बुलडोजर गिरा दिया गया, बुलडोजर से गिरा दिए गए 11 घर। क्या खबर है पहले बताता हूं। दयाशंकर मिश्रा है, उन्होंने क्या लिखा है पढ़िए। मध्य प्रदेश में बुलडोजर राज। मध्य प्रदेश के मंडला में फ्रिज में कथित गोमांस मिलने पर 11 लोगों के घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। द वायर के अनुसार जब्त किए गए मांस के नमूने जांच के लिए हैदराबाद भेजे गए हैं, जिसके बाद साफ होगा बरामद मांस गोमांस है या नहीं। अभी भेजा गया है कि गोमांस है या नहीं, किस जानवर का है, किसका है, किसी को कुछ पता नहीं है, ना पुलिस को पता। या तो मैं कहूंगा कि मध्य प्रदेश की पुलिस बीजेपी के शासनकाल में इतनी ज्यादा अत्याधुनिक हो गई है, वो सूंघकर, पकड़कर, देखकर पहचान जाती है ये किस जानवर का मांस है। या तो ये बात है ना, तो फिर जरूरत ही नहीं है ये FSI, FSL, ये सब चीजों को हटा दीजिए। कोई जांच का नमूना ना भेजा जाए। मध्य प्रदेश की पुलिस के इन होनहार अधिकारियों और पुलिस वालों को एक एक राज्य में नियुक्त कर दीजिए। क्योंकि भैया, जब बीजेपी के नेता रंग देखकर धर्म पहचान लेते हैं, तो बीजेपी शासित राज्य की पुलिस तो ये कर ही सकती है। मतलब सोचिए, एक तरफ भेजा गया है जांच का नमूना कि जो घरों से बरामद हुआ था, फ्रिज में रखा हुआ जो मांस बरामद, मैं गोमांस कहूंगा ही नहीं, कथित तौर पर अभी वो, तो जब तक वो उसकी रिपोर्ट नहीं आई, उससे पहले क्या किया गया, 11 घरों को ढहा दिया गया। मतलब इतनी जल्दबाजी थी कि खुश करना था अपने आकाओं को। आगे खबर क्या है आपको। नोएडा के पास दादरी में इसी तरह फ्रिज में गोमांस की घटना याद है, किस तरह से अखलाक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। आज तक अदालत ने अखलाक के हत्यारों को सजा नहीं दे पाई। भीड़ की हिंसा और बुलडोजर न्याय, लोकतंत्र पर तमाचा, संविधान की अवहेलना है। गोदी मीडिया ऐसी घटनाओं पर तालियां बजाते हुए हिंसक समाज की रचना करने में जुटा है। मैं इस वक्त मध्य प्रदेश में ही हूं, इत्तेफाक से मंडला के निकट हूं।
मध्य प्रदेश की यात्रा में मेरी कोशिश समाज की उस धड़कन को सीधे महसूस कर रही जिसने मध्य प्रदेश को गुजरात बना दिया है। और ये गुजरात का जिक्र क्यों करना पड़ा इन पत्रकार महोदय को, इन बड़े आदमी को, दयाशंकर मिश्रा को, क्योंकि देखिए गुजरात में भी कुछ इस तरीके से हुआ ना। शोभा यात्रा निकालिए, कुछ नहीं करना, शोभा यात्रा में सारे हिंदू होते हैं, जब भगवा झंडा हाथ में डंडा लेकर घुस जाओ मुस्लिम बस्ती में, मजारें तोड़ दो, कब्रिस्तान को फूंक दो, मस्जिदों को तोड़ दो। ये काम किया जा रहा था पिछले कुछ दिनों से। मैं पिछले साल की भी घटना दिखा रहा हूं, आपको बता रहा हूं ना, वो हुआ था, अब वही हो रहा है। इसी खबर को एक एसपी मंडला है, उन्होंने क्या कहा है देखिए। एसपी मंडला की तरफ से ये वीडियो है, फ्लैग मार्च हो रहा है, माहौल खराब हो रहा था, तो मंडला पुलिस द्वारा नैनपुर थाना के भैंसवाही में दबिश देकर गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम के तहत 11 आरोपियों के विरुद्ध 11 एफआईआर दर्ज। आरोपियों के कब्जे से 150 जीवित गोवंश को मुक्त कराया गया। उक्त सभी 11 आरोपियों को अवैध निर्मित घरों पर चला प्रशासन का बुलडोजर, और इस पर ये तालियां बजाते हुए नजर आ रहे। सोचिए, एक मंडला के एसपी अपनी इस कार्रवाई को कितनी वाहवाही देते हैं। मैं बस इतना जानना चाहता हूं, गोवंश पालना, गाय पालना क्या जुर्म हो चुका है, या एक व्यक्ति विशेष, समाज विशेष, जाति विशेष के लिए कह दिया गया है ये सिर्फ गोवंश पालेंगे, मतलब जानवर, गाय का पालने का हक उनका। पहले तय कर दीजिए, इस देश के अंदर एक नियम कायदे बन जाने चाहिए कि मुसलमान नहीं पालेगा, आदिवासी नहीं पालेंगे, दलित नहीं पालेंगे, ये नहीं पालेंगे, ये पर्टिकुलर जाति है, इसके अलावा कोई नहीं पालेगा। बताइए, कहलवाइए ना। क्योंकि आपके जब अधिकारी इस कार्रवाई को लेकर, जबकि जांच का नमूना भी गया हुआ है, साबित तो नहीं हुआ कि वो गाय का मांस है, किसका मांस है, कोई नहीं, लेकिन उस कार्रवाई को एसपी मंडला कितने पूरे बढ़ चढ़ कर बताते हैं कि भाई हमने कितनी बड़ी कार्रवाई कर दी। ये अपने आप में बताता है कि जिस जिस जगह बीजेपी की सरकार है वहां इस तरह के कांड हो रहे हैं, और डंके की चोट पर हो रहे हैं। यहां इंसान जरूरी नहीं है, पहले गाय बचाएंगे, बचानी है तो गोवा में जाकर बचाते, बचानी है तो अपने ही मंत्री किरण रिजिजू से बचाते जो बीफ खाने का दावा करते हैं। लेकिन नहीं, ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई किसके खिलाफ होगी? आदिवासियों के खिलाफ। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि जो लोग ये कहते हैं ना कि नहीं हमें तो हिंदू राष्ट्र चाहिए, ले लीजिए हिंदू राष्ट्र, ले लीजिएगा, हिंदू राष्ट्र ले लीजिएगा। यकीन मानकर चलिए, जिस दिन इस मुल्क से मुसलमान चले गए, हो सकता है ये बात कड़वी लगे मेरी सुनने को लोगों को, लेकिन हकीकत है, जिस दिन इस मुल्क से मुसलमान चले गए, इसी समाज के अंदर अपने सत्ता को पाने के लिए और सियासत करने के लिए फिर जातियों की भयंकर लड़ाई करवाई जाएगी। यह इतिहास रहा है अलग अलग देशों का भी, यह होता रहा है। इस पर आप घमंड मत कीजिएगा कि हम हिंदू राष्ट्र बना लेंगे, नहीं, फिर आदिवासी और दलित निशाने पर होंगे। अपने ही देश के अंदर सिख के बारे में क्या क्या कहा जाता है वो समझ गए होंगे आप। क्रिश्चियंस के लिए कहा जाता है, इसलिए मुसलमान अकेले नहीं है। जब ये लोग चले जाएंगे और हिंदू राष्ट्र बन गया ना ये देश, उसके बाद देखिए क्या होगा। पहले आदिवासी, फिर दलित, फिर पिछड़े, और फिर जब सवर्ण रह जाएंगे तो सवर्णों को भी आपस में लड़ाया जाएगा। ये सियासत का घिनौना इतिहास है जिसका अगला शिकार बने हैं आदिवासी। नमस्कार।